जब बेटा आईएएस बना और बाप सिर्फ तस्वीर में रह गया। छोटे से गांव में रहने वाला शिव प्रसाद दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को गांव की चाय की दुकान पर सफाई। उसकी दुनिया बस एक ही सपने पर टिकी थी, उसका बेटा एक दिन आईएएस बनेगा। बेटे का नाम था आरव, होशियार, शांत और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का। एक दिन यूपीएससी के फॉर्म की आखिरी तारीख थी, लेकिन घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि फॉर्म भरा जा सके। उस रात शिव प्रसाद ने बिना किसी को बताए अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी। अगले दिन आरव को पता चला तो उसके हाथ कांपने लगे। बोला, बाबा, ये जमीन तो हमारे जीने का सहारा थी। शिव प्रसाद मुस्कुराया, अगर तू अफसर बन गया ना बेटा, तो समझना ये जमीन भी वापस आ जाएगी। आरव ने दिल जान से पढ़ाई की, दिन में लाइब्रेरी, रात में स्टेशन की चाय दुकान पर काम। 3 साल की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। घर में खुशी का माहौल, लेकिन उसी दिन एक खबर आई। शिव प्रसाद की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। आरव तुरंत गांव जाना चाहता था, लेकिन दिल्ली में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। छुट्टी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। उसी रात उसका फोन बजा। कमजोर आवाज में बाप बोला, बेटा मत आ, तू राष्ट्र की सेवा करेगा। तेरी कुर्सी ही मेरी दवाई है। मैं तुझे अफसर बनते देखने के लिए जिंदा ही हूं। कुछ महीनों बाद जब आरव पोस्टिंग लेकर पहली बार गांव लौटा, वर्दी नहीं थी, सफेद शर्ट, नीली टाई और आंखों में अधूरी खुशी। घर खुला पड़ा था, दीवारें वीरान और आंगन में एक फ्रेम लगी तस्वीर, शिव प्रसाद की। आरव ने आगे बढ़कर तस्वीर उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर सीधा खड़ा हुआ और तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपने मेरी पढ़ाई के लिए जमीन बेच दी, अपने सपनों को दबा दिया, मुझे आसमान तक पहुंचा दिया। आज आपका बेटा आईएएस बन गया, लेकिन आप बिना देखे चले गए। क्योंकि सच्चाई यही है, बाप जितनी खामोशी से कुर्बानी देता है, उतनी आवाज किसी अमीरी में भी नहीं होती।